हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था, इसमें हमने कुछ बातें क्लियर कर ली थी कि जब कोई भी पार्टिकल को हम u वेलोसिटी से अंडर द ग्रेविटी और 2D मोशन करवाते हैं, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी और 2D मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है दोस्तों? 2D मोशन है। और साथ ही साथ हम कैसे करवाते हैं? अंडर द ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय के अधीन हम जब द्विमीय गति करवाते हैं। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, u वेग से इसके दो कंपोनेंट आते हैं, u cos थीटा। u cos थीटा कंपोनेंट हमेशा ही कांस्टेंट बना रहता है, ये अनचेंज रहता है एवरी टाइम एंड एवरी पॉइंट। और u sin थीटा जो कंपोनेंट है वो दोस्तों हर एक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, क्योंकि ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था, उड्डयन काल। आज हम इसमें रेंज ले लेते हैं, ठीक है, यानी परास। क्या ले लेते हैं? रेंज। तो रेंज के लिए दोस्तों क्या होगा, हम कैसे करेंगे? और इसके लिए वेग ले लेते हैं। वेग क्या है? एक्स अक्ष में वेग बराबर है दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय, यानी r/t, ठीक है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, जानते हो आप। तो r इक्वस टू क्या आ गया? ux इंटू टी। तो r इक्वस टू क्या आ जाएगा दोस्तों? ux को आप क्या लिख सकते हो? ux को आप लिख सकते हो दोस्तों u cos थीटा, और t का मान आया था, आपको याद होगा, क्या था? 2uy अपॉन g, 2uy अपॉन g। तो कहने का अर्थ ये है कि r इक्वस टू आता है 2ux uy अपॉन g, 2ux uy अपॉन g। ये आप एक सिंपल तरीके से इसको याद कर सकते हैं। या r इक्वस टू हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो दोस्तों? 2u cos थीटा और इंटू u sin थीटा। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? अपॉन में g। तो r इक्वस टू हो जाएगा 2u स्क्वायर, ठीक है। और ये sin थीटा, ये आप फॉर्मूला जानते हो दोस्तों, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वस टू होता है sin 2 थीटा, जानते हो दोस्तों, ये वाला। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये आपके आ जाता है। पॉज करके लिखिए। हाँ, तो दोस्तों ये रेंज आपको क्लियर हो गई होगी कि r इक्वस टू जो आ रहा है उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही कंपोनेंट के रूप में आंसर आएगा, यानी r इक्वस टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये आप फॉर्मूला जानते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के रूप में होता है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, या फिर ये भी बन जाता है सिंपल सा 2ux uy अपॉन जी, ux uy अपॉन जी। इसी के साथ दोस्तों हम यदि अगला लेना चाहें वर्टिकल या मैक्सिमम हाइट की हम बात करें, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, h मैक्सिमम, यानी ऊर्ध्वाधर अधिकतम ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर अधिकतम ऊंचाई, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अधिकतम ऊंचाई। तो इसके लिए दोस्तों हम y एक्स कंपोनेंट की बात करें फॉर y एक्सेस, तो y एक्सेस में आप देख रहे हो यहाँ जो है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, यानी A से हम पहुंच गए B पर y एक्स में। when any particle projectile
टू प्रोजेक्टाइल ए टू बी पॉइंट, ए टू बी पॉइंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो थोड़ा समझने के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v जो फाइनल वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट में, यहाँ वो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है vy और ये क्या है uy और स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी और ये क्या है दोस्तों h मैक्सिमम। क्या हो जाएगा h मैक्सिमम हो जाता है। तो v का मान कितना है दोस्तों 0 और u का मान आपको कितना है u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g h मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम इक्वल्स टू आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g या फिर u y का कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये आपके आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अब आपने ये जो कर लिया है इसमें खूब सारे सवाल बनते हैं, आप चाहो जितने कर सकते हो, ओरली मान लीजिए चाहे आप वर्बली भी कर सकते हो। तो इसमें जैसे आपने R मैक्सिमम है वो भी मेज़र कर लिया, या R है वो भी मेज़र कर लिया, H मैक्सिमम है वो भी मेज़र कर लिया, T है वो मेज़र कर लिया। मेनली ये तीन ही बातें आपने मेज़र की हैं, R, H और T, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इससे रिलेटेड दोस्तों न्यूमेरिकल जो हैं उसमें आप वैल्यू रखिए। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो न्यूमेरिकल इजीली आप कर सकते हो क्या दोस्तों? इजीली आप कर लोगे। तो इजीली यदि आप करते हो तो क्या आएगा? इजीली आप इनको कर सकते हो जो भी न्यूमेरिकल है। तो ये तीन मेनली फॉर्मूले हैं। एक ये जो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, और उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो कर लेंगे। और वो जैसे ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की वाली फॉर्म में होता है वैसे ही हो जाएगा। तो पॉज करके लिखिए। हाँ तो दोस्तों एक और हम छोटा सा मैथमेटिकल प्रूव कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, परवलय का समीकरण। तो इसमें दोस्तों मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर टाइम पर यानी t सेकेंड पर x डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और इधर ये आपके दोस्तों y, ये कैपिटल Y है, ये स्मॉल y है। तो ये x को आप क्या लिख सकते हो? x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, यू इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी, एक्स इक्वल्स टू यानी यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, तो इसके लिए ये जो रिलेशन है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज रिलेशन बिटवीन y एंड x। किस किस के बीच में रिलेशन है दोस्तों? y और x के बीच में रिलेशन हम लेते हैं, सिंपल सा है। इसके लिए दोस्तों ये मेरे ख्याल से क्लियर है, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा है और यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा होता है, जानते हो। तो फॉर वाई एक्सेस क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, सेकंड वाला, गति का दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दिया? न्यूटन महोदय हैं। तो y इक्वल्स टू या क्या होता है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है दोस्तों। तो s की जगह y ले लीजिए, u की जगह यू आई टी टी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हाफ ए वाई ले लीजिए इंटू टी स्क्वायर, सिंपल है।
फिर y को आप y ही लिख लीजिए, ये हो गया u साइन थीटा इंटू टी। टी यहाँ से निकाल लीजिए दोस्तों, t इक्वस टू टी इक्वस टू हो गया x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, सिंपल मैथ चल रही है दोस्तों, फिजिक्स नहीं है फिलहाल, मैथमेटिकल्स है, आंसर हैं, याद रखने हैं, फॉर्मूले बन जाएंगे, उनको कोई न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करते जाएं, सॉल्व करते जाएं। तो ये हो जाएगा x अपॉन यू कोस थीटा, और ये ए वाई इक्वस टू माइनस जी होता है ए वाई इक्वस टू माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ नहीं रखी तो यहाँ रख देते हैं। y इक्वस टू यू से u कैंसिल हो गया, x टेन थीटा आ गया, माइनस जी x अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो y इक्वस टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? y इक्वस टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये किसका इक्वेशन है दोस्तों? यह परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है? परवलय का, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर के रूप में, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर के रूप में। यूं इधर होता तो y स्क्वायर इक्वस टू 4x हो जाता, ये आप जानते हो जनरली। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ This is the equation of parabolic, equation of parabolic, जो कि क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन। तो आई होप ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जो 3-4 जो आपने ये पढ़े हैं फॉर्मूले हैं, या 3-4 जो टॉपिक हैं, ये क्लियर कर लिए हैं। बाकी सब न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करोगे और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते चलेंगे। आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन इजीली क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।